हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछली दो कैंडल को अगर आप देखते हो तो इन कैंडल्स को देखकर आपको क्या समझ में आता है? क्या इन कैंडल को देखकर आपको यह नहीं लगता कि कितना हैवी सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में टॉप से देखने के लिए मिल रहा है? इन कैंडल को देखकर सीधा यह हमारी समझ में आता कि सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। और जैसा कि हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही हम इस लेवल को ब्रेक डाउन करेंगे जो कि हमारे पास 24,850 का, इसके बाद हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये दोनों दिन आप देखिए, जैसे ही हमने 24,850 को डाउन साइड में ब्रेक किया, हमें मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा था कि 24,850 के नीचे में बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि ये जो एरिया था हमारे पास, ये पहला तो एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था। दूसरा, यहां से हमको एक गैप अप ओपनिंग मिली थी और जब गैप अप ओपनिंग हमने दी थी उसके बाद सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन बायर वहां से एक्टिव हुए और दोबारा से मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। तो बहुत सारे लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो इस एरिया में पेंडिंग था। तो जब ऐसे कोई एरियाज रहते हैं जहां पर डिमांड जोन भी रहता है, गैप ऑर्डर भी रहते हैं, तो ये एरियाज हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो चूंकि हम मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहे थे, तो यह लेवल हमारे लिए क्या काम कर रहा था? यह लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। और जब यह सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पर इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे जो कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव में लेकर आएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक होते हैं तो यहां से हमें एक मैसिव मूव डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा। अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है, वह सपोर्ट निकल के आता है हमारे इस लेवल के पास, जो कि हमारा यह लो है जहां से हमने मार्केट में रिवर्सल दिया था। और यह एरिया है हमारे पास 24,350 के आसपास। यह डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा। अगर हम 24,850 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास इस एरिया का, जो कि हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और वो है हमारा 24,500 का एरिया। अगर इनकेस हम इस लो को टेस्ट कर देते हैं और अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो यह एरिया है हमारे पास जो अनटच एरिया है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट में एक गैप पेंडिंग है। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ, मार्केट गैप्स को पसंद नहीं करता। अगर मार्केट इस लेवल को टच करने आया और इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट किया ना, तो आप देखोगे कि मार्केट के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि मार्केट इस गैप को भी फिल कर देगा। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और अपना ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसी तरह अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जहां पे हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे, और वो है हमारे पास 24,700 के आसपास। ये थोड़ा सा अब शिफ्ट हो गया है क्योंकि इसका हाई यहाँ पर है। इसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा हमें इस एरिया के आसपास, जहां पर हमने काफी टाइम सपोर्ट लेकर इसको डाउन साइड में ब्रेक किया है, और वह लेवल है हमारे पास 24,850 का। ये दो हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये दो हमारे पास सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हमको ओपनिंग कहाँ मिली? आज का हमारा ओपनिंग का लेवल था 24,700 और ओपन होने के साथ ही हम डायरेक्ट नीचे आ गए। और नीचे कहां पर आए? अपने उसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास, जिस सपोर्ट के बारे में मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ बात कर रहा था, और वह लेवल था हमारे पास 24,500 का। मैं आपको बोल रहा था कि यह लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए काम करेगा। इस सपोर्ट के पास आकर यहीं से मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई और मार्केट को बायर धीमे धीमे उठाकर ऊपर ले गए। आज के मार्केट को आप अगर देखें तो आज सारे दिन हमने मार्केट में अपनी फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही ट्रेड किया। अगर आप इन 3 कैंडल्स को छोड़ देते हैं तो सारे दिन हम दिन की फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ट्रेड थी वो ट्रेड के लिए खास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए। हाँ, अगर स्कैल्पिंग ट्रेड की बात करते हैं तो स्कैल्पर के लिए यहाँ छोटे छोटे मूव्स मिल सकते थे, लेकिन डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए आज कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो जिन लोगों ने डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए ट्राई किया होगा वो आज मार्केट में फंसी गए होंगे। हाँ, जिन्होंने स्कैल्प किया होगा उन्होंने छोटा मोटा प्रॉफिट मार्केट में बनाया होगा। तो आज की ओपनिंग हमारी क्या थी? आज की ओपनिंग थी 24,700 की। लो हमने लगाया 24,480 के आसपास, और जो हमको आज क्लोजिंग मिली है वह क्लोजिंग मिली है हमें 24,530 के आसपास। इन 3 लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्हीं के बेस पे अब हमारा आगे का एनालिसिस डिस्कस होगा। तो अगर अब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा कल के दिन वो रहेगा हमारा आज के दिन का लो,
जो कि हमारे पास 24,480 का। कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करके जब हम 24,480 को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो जो फर्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 24,425 का। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास इस एरिया का, जो कि है 24,350 का। और थर्ड सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा हमें इस एरिया के आसपास, जो कि है 24,280 का। यह तीन मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर कल हम इसी लो के आसपास ओपन होते हैं और इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो यह फॉलो अप ट्रेड हमको मिल सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं और कल हम ओपन होते हैं अपने स्विंग हाई के नीचे, जो कि हमारे पास 24,600 का लेवल। इनकेस अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करके इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,650 का एरिया। इसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,700 के आसपास। और थर्ड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल के आसपास, जो कि हमारा 24,750 का एरिया। यह तीन रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में ऊपर की साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अब हमारा मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी निगेटिव हो गया है। मेजर टाइम फ्रेम पे तो हम डाउन साइड में चल ही रहे थे, अब हमारा माइनर टाइम फ्रेम और हमारा सेंटीमेंट दोनों ही डाउन साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऊपर की साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी मिनिमम रखिएगा, क्योंकि ऊपर जाते समय आपको हर छोटी छोटी जगह पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और कहीं से भी मार्केट में आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। इनकेस अगर आप ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले रहे हैं, मींस डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं और थोड़े बड़े प्रॉफिट के लिए भी एम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा और अगर आप मार्केट में डाउन साइड में ट्रेड लेंगे तो ये विद द ट्रेंड होगा। और हमेशा मार्केट में यह बोला जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेते हो तो आपके ट्रेड के सक्सेस होने के और आपको बड़े प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब हम अपने एनालिसिस को जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों जब कल के लिए हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो है हमारा आज का लो और वह लेवल है 24,480 का। इनकेस अगर इस लेवल को हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है 24,425 के आसपास, दूसरा मूव हमको लेकर जाएगा 24,350 के आसपास और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,280 के आसपास। यह तीन मूव हमें डाउन साइड में कल निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 24,600 के आसपास। इनकेस अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 24,650 के आसपास। दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 24,700 का और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 24,750 के आसपास। यह तीन रेजिस्टेंस आपको निफ्टी में ऊपर की साइड में कल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी नोट पे आज का एनालिसिस मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।